राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 71 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण विहाय में मिक्स करेंगे। विहाय का माँ के साथ आधा नक कामान, य पूरा य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह यह, स पूरा वा के ऊपर जो आधा है उसको स के साथ सर, वा के साथ आधा न सर्वान। पहला चरण रिपीट। विहाय कामान यह सर्वान। दूसरा चरण पुमा, माँ के ऊपर बिंदी आधा न पुमान आधा श पुमांश, चर दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे। चरती नी के बाद में विसर्ग निहि, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, मात्रा छोटी है। आधा स निहिस प्री, प्री का मतलब हुआ प आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा PRI प्रिह। ह में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह निहिस्प्रिय। पहला दूसरा चरण रिपीट। पुमांश्चरति निःस्पृह। पहला और दूसरा चरण साथ में। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह। तीसरा चरण नी, म के ऊपर जो आधार है उसको नी के साथ निर, म में मिक्स करेंगे। निर्ममो, निर, र में भी मिक्स किया निर, ह के ऊपर बिंदी आधा न हंकार, र में भी मिक्स किया है। र में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह निरहंकार। तीसरा चरण रिपीट। निर्ममो निरहंकार। चौथा चरण स में मिक्स करेंगे। स शा मात्रा के अंदर आधा न शा के साथ शान, त में ई की मात्रा शांति। मधी, म पूरा है, म में मिक्स करते हुए मधी। ग के साथ आधा च, गच्छ में मिक्स करेंगे गच्छति। चौथा चरण रिपीट। स शांति मधि गच्छति। तीसरा और चौथा चरण साथ में। निर्ममो निरहंकारः स शांति मधि गच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांति मधि गच्छति। एक बार फिर से। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांति मधि गच्छति। श्लोक का अर्थ समझेंगे। पहले श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है वह मनुष्य किस प्रकार से चलता है। इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार भगवान आज के श्लोक में कर रहे हैं। विहाय छोड़कर या त्याग करके, कामान यह यानी कामान का अर्थ हुआ कामनाओं का, यह यानी जो, सर्वान संपूर्ण, पुमांश आदाश शब्दों को जोड़ रहा है, पुमान यानी मनुष्य, चरति आचरण करता है, निःस्पृहः यानी स्पृहा रहित, निर्ममो ममता रहित, निरहंकारः अहंकार रहित या अहमता रहित, स वह, शांति मधि का जो म है उसको शांति के साथ जोड़ेंगे तो शांतिम, शांति को म में मिक्स किया था तो अधिगच्छति यानी प्राप्त होता है। पूरा अर्थ क्या निकला? जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छा अर्थ है आज के श्लोक का। सबसे पहले भगवान ने बोला कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, तो कामना ये हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि जिसकी कामनाएं खत्म नहीं होती हैं वह कभी भी शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि शांति को प्राप्त करने के लिए जिसने संपूर्ण कामनाओं का
त्याग कर दिया है। अब कामना होती क्या है? जो चीज़ हमें नहीं प्राप्त है उस वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। जो हमें नहीं मिली भी है, जो अप्राप्त है, उसकी इच्छा का नाम कामना है। अब आपने अगर सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, फिर भी क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को पालने के लिए, इसके लिए जितनी आवश्यकता है, जो इसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता हमको दिखाई पड़ती है, उसकी जो ज़रूरत दिखाई दे रही है, चाहे वो हमें प्राप्त है चाहे वो हमें नहीं प्राप्त है, जीवन निर्वाह वाली वस्तुएं, उसकी इच्छा का नाम होता है स्पृहा। अब जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य हैं वह न तो किसी भी प्रकार की कोई कामना रखता है, मतलब कि जो उसे नहीं मिला हुआ है उस वस्तु की इच्छा भी नहीं रखता, और जो उसके शरीर के निर्वाह मात्र के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता रहती है वह उसकी भी इच्छा नहीं रखता है। मतलब वो इस स्पृहा से भी रहित होता है, और जो उसके शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी उसकी इच्छा होती है कि ये भी मुझे मिल जाए, वो वैसी कामना भी नहीं रखता स्थित प्रज्ञ। तो इसलिए वो संपूर्ण कामनाओं का भी त्याग रखता है और स्पृहा रहित भी होता है। तब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन निर्वाह के लिए जो जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य काम नहीं लेता है। जीवन निर्वाह के लिए संसार में मनुष्य को जितना जितना जरूरी होता है वह उसको काम लेता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए इतना तो हमें चाहिए ही, भोजन अगर नहीं मिला तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। मतलब ये शरीर को बनाए रखने के लिए हम अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ मनुष्य ऐसा नहीं करता। जीवन निर्वाह के लिए उसे अगर आवश्यकता अनुसार जो जो भी चीज़ मिल जाती है तो वह उसमें संतुष्ट रहता है। अगर जो नहीं मिलता है तो फिर वो मिलना ही चाहिए इसकी इच्छा नहीं करता। मेरा ये शरीर बना ही रहे इसकी वह इच्छा नहीं करता है। तो इस तरह से उसकी सारी कामनाएं त्याग रहती है। अब ममता रहित, ममता यानी कोई भी चीज़ मेरी है। अगर अपन ने स्वयं को मैं शरीर हूँ, जैसे कि आगे ये लिख रखा है ना, अहमता रहित, मतलब कि मैं शरीर हूँ, वह इस बात को ही नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। ये शरीर तो केवल नाशवान है, जो इस संसार में मिला है इस संसार में ही रहेगा, मतलब इसका नाश होना निश्चित है। लेकिन मैं परमात्मा का स्वरूप होने से, परमात्मा का अंश होने से मैं अविनाशी हूँ। तो इस तरह से जो अहमता रहित होगा कि मैं शरीर हूँ, इस बात का त्याग कर देता है। तो जब ये शरीर ही नहीं है तो शरीर से माने हुए जितने भी संबंध हैं, इस शरीर के कारण जो भी हमें आवश्यकता के अनुसार जो जो भी चीज़ें दिख रही है, जो भी रिश्ते नाते दिख रहे हैं, जो भी वस्तुएं दिख रही है, जो भी स्थान दिख रहे हैं, उन सब का भी त्याग वह स्वतः कर देता है कि ये चीज़ मेरी है। ममता यानी मेरी, न मैं शरीर हूँ न ही मेरा कुछ है। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ को मेरा क्यों मानते हैं? जब आप अपने आप को मैं मानते हैं, मैं शरीर हूँ और ये मेरा है, इन दोनों बातों से वह रहित होता है। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य चार चीज़ों से रहित है। उसने संपूर्ण कामनाओं का भी त्याग कर दिया, मतलब उससे जो प्राप्त नहीं है उनकी वह इच्छा नहीं रखता। जो इस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है वह उसकी भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है अगर वो चाहे इसको जैसे रखे, क्योंकि अब वह अपने तत्व में स्थित है, वह परमात्मा के अनुपम सुख को, उस सुख के भंडार को अनुभव करता है, इसलिए उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता, किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती ही नहीं है। इसलिए वह स्पृहा रहित भी होता है, वह अपने आप को शरीर भी नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ, तो वह अहमता रहित भी होता है, और मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए वह ममता रहित भी होता है। और इन सब चीज़ों पे जब आप ये सोचो ना कि इस संसार में आकर हमें अशांति तभी होती है जब मैं ये हूँ, ये मेरा है, इसको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, ये सब सोच के ही हम अशांति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ममता और अहमता रहित हो जाता है मनुष्य, कामनाओं का त्याग कर देता है, तो वह स्वतः ही शांति को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।